हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हाई स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले इंग्लिश विषय का आज मॉडल पेपर देखेंगे। जो यह पेपर होगा 2 सेक्शन में डिवाइड होगा। सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा जो 20 नंबर का होगा, और जो सेक्शन बी होगा वह डिस्क्रिप्टिव यानी लिखने वाले उसमें क्वेश्चन दिए रहेंगे। तो सबसे पहले हम यह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक का आंसर इस पैराग्राफ में होगा। दे रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। कह रहा है कि इस पैसेज को ध्यान से पढ़िए और आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, और जो भी प्रश्न दिए गए हैं उसका उत्तर दीजिए चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन का चुनाव करके उसका उत्तर दीजिए। तो 1 से 3 तक का उत्तर इस ऑप्शन में है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पहला आपका क्वेश्चन बोर्ड में जो दिया जाएगा वह इसी तरह का पैसेज होगा। उस पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना है, और नीचे क्वेश्चन भी दिए गए हैं और उसके ऑप्शन 4 दिए गए हैं, उसमें एक ही सही है, उसको चुनाव करना है। तो सबसे पहले पैसेज पढ़ते हैं। दिया है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर एंड इट इज रिकॉग्नाइज दैट द ओनली वे टू गेट रीड ऑफ मलेरिया कम्प्लीटली इज टू गेट रीड ऑफ द मस्क्यूटो विच कॉज इट। Malaria is associated with damp and marshy land. This is not because the land is damp, but because the standing water is the breeding place of the mosquito, which began its life as a larva living in water. Malaria does not frequently occur in dry desert countries because mosquito cannot breed there. The only way to destroy mosquito is to prevent their breeding in standing water. This can be done by draining all ponds and pools and by keeping them covered in the breeding season with a film of kerosene oil, which by depriving the larvae of air kills them। तो क्वेश्चन दे रहा है कि वाट काज मलेरिया, मलेरिया के कारक क्या होते हैं। तो दे रहा है मस्क्यूटोज विच काज इट, यानी मस्क्यूटो ही इसके कारण होते हैं। तो ये ऑप्शन दिया है मस्क्यूटो, मार्सी लैंड, लार्वा इन स्टैंडिंग वाटर और ड्राई डेजर्ट। तो वास्तव में जो उत्तर हमारा है वह ए है, मस्क्यूटो ही मलेरिया के कारक होते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि हाउ कैन वी डिस्ट्रॉय मस्क्यूटो, हम मस्क्यूटो को किस प्रकार से नष्ट कर सकते हैं। तो दे रहा है कि द ओनली वे टू डिस्ट्रॉय मस्क्यूटो इज़ टू प्रिवेंट देयर ब्रीडिंग इन स्टैंडिंग वाटर। तो यहाँ दे रहा है कि उनकी ब्रीडिंग को स्टैंडिंग वाटर में होने से रोक करके हम उनको समाप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन इसका देखिए दिया हुआ है, बाई स्टॉपिंग द ब्रीडिंग इन मस्क्यूटो, मस्क्यूटो का ब्रीडिंग रोक करके, या बाई प्रिवेंटिंग देयर ब्रीडिंग इन स्टैंडिंग वाटर। तो ऑप्शन बी इसका सही है। सी दे रहा है बाई कीपिंग सराउंडिंग नीट एंड क्लीन, और बाई मेकिंग द एरिया और डेजर्ट लैंड। तो बी हमारा इसमें ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दिया है कि द एंटोनिम ऑफ द वर्ड डैम्प, डैम्प का अपोजिट वर्ड यानी एंटोनिम लिखना है। तो डैम का सबसे पहले हम मतलब समझते हैं क्या है। डैम का मतलब होता है आर्द्र या नम। तो नम का हो जाएगा सूखा। तो यहाँ पहले ए देखते हैं, वेट, वेट का मतलब होता है नम गीला। तो यह सिनोनिम्स हो जाएगा। मॉइस्ट, मॉइस्ट का मतलब भी होता है आर्द्र नम, तो यह भी उसका पर्यायवाची यानी सिनोनिम हो जाएगा। और सी दे रहा है ड्राई, ड्राई मतलब सूखा, तो हमारा जो ऑप्शन सी है सही है। और डार्क मतलब अंधेरा, तो डार्क होगा नहीं। तो इस प्रकार इसका जो ऑप्शन सी है, सी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक का उत्तर देखते हैं। दे रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। तो चौथा क्वेश्चन दे रहा है रीऑर्डर करना इसको। देन मोर इज मैन इंटेलिजेंट एनिमल, ऑप्शन दे रहा है एनिमल इज मोर इंटेलिजेंट देन मैन, कि जानवर मनुष्य से अधिक बुद्धिमान होते हैं। मैन इज मोर इंटेलिजेंट देन एनिमल, कि मनुष्य जानवर से अधिक बुद्धिमान है। मोर इंटेलिजेंट इज मैन देन एनिमल, नन ऑफ दीज। तो जो ऑप्शन बी है, बी सही है कि मनुष्य जानवरों से ज़्यादा बुद्धिमान होता है। तो ऑप्शन बी इसमें सही है। पांचवा क्वेश्चन दे रहा है गोल्ड ग्लिटर दैट इज नॉट ऑल, तो यह भी रीऑर्डर करना है। यह भी इधर उधर शब्द दिए गए हैं, इसको रीऑर्डर करके सही उत्तर इसका निकालना है, सही अर्थ बैठाना है। दैट ग्लिटर्स इज नॉट ऑल गोल्ड, गोल्ड ग्लिटर्स इज नॉट ऑल दैट, और ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो इसमें सी सही है। इसका अर्थ होता है सभी चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती है। तो ऑप्शन सी सही है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, इसमें सही सही किसका स्पेलिंग लिखा गया है। ATTENDENCE, ATTENDENCE,
ATTANDACE, ATTENDUNCE। तो ऑप्शन जो हमारा बी है वह सही है। यहाँ देखिए ई दे दिया है, यहाँ ई की जगह ए रहेगा, ATTENDANCE, इसलिए ऑप्शन हमारा बी सही है। अटेंडेंस का मतलब होता है उपस्थिति। क्वेश्चन नंबर 7 दे रहा है कि हिज ऑफिसर टू लेट हिम गो। तो उसने अपने ऑफिसर से कह रहा है कि रिक्वेस्टेड, निवेदन किया, टू लेट मी गो, उसी मी को यहाँ हिम कर दिया गया है, तो ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर टू लेट हिम गो, कि उसे जाने दिया जाए। तो यहाँ ऑप्शन जो हमारा डी है रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 दे रहा है कि द कैट जम्प्ड द टेबल। तो अब इसमें प्रीपोजिशन भरना है, एट, ऑन, अपॉन और इन। तो बिल्ली मेज पर कूदी, पर के लिए ऑन भी हो सकता है, एट भी हो सकता है, अपॉन, इन तो होगा नहीं, मेज में कूदी। तो जब गति होता है, ऊपर से नीचे कोई गति करते हुए आता है, तो वहाँ पे अपॉन का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ अपॉन का प्रयोग होगा। ऑप्शन जो हमारा सी है, सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रहा है 9 से 10 तक, यानी 9-10 का इस पैराग्राफ में इसमें मिलेगा। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब यह आपके बुक का पैराग्राफ दिया है। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड्स, कंपेनियन एंड गाइड। ही यूज टू कम एट लिस्ट ट्वाइस अ डे, वंस वेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग on his sailing round, and then again when he returned after emptying the huge basket. The jingling thud of his bamboo woke us up from sleep, and we ran to meet and greet him. Why was it so? Was it for the love of the loaf? Not at all. The loaves were bought by some Paskin or Bastine, the maidservant of the house. What we longed for were those bread bangles which was chosen carefully. Sometimes it was sweet bread of special make. अब इसका क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा है। कह रहा है कि द चिल्ड्रेन लुक्ड एट हिम एज अ, कि जो बच्चे उस जो भी ब्रेड बेचने वाले थे उनके तरफ देखते थे, किस रूप में। तो यहाँ देखिए दिया है कि बेकर यूज टू बी हुआ करते थे, आवर फ्रेंड, कंपेनियन और गाइड। तो यहाँ ऑप्शन दे रहा है ब्रदर और नेबर, तो यह बिल्कुल सही नहीं है। फ्रेंड एंड फो, फ्रेंड तो मिल रहा है लेकिन फो मतलब होता है शत्रु, तो शत्रु मिल नहीं रहा है। सी कर रहा है फ्रेंड एंड गाइड, तो यहाँ फ्रेंड और गाइड मिल रहा है, तो ऑप्शन इसलिए सी सही है। और गार्डियन, तो गार्डियन के रूप में यानी संरक्षक के रूप में तो थे नहीं, तो इसलिए जो ऑप्शन हमारा सी है, सी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 दे रहा है द ऑथर लॉन्ग्ड फॉर, कि जो ऑथर था किस चीज़ का लॉन्ग्ड फॉर, यानी किस चीज़ को वह चाहता था, पसंद करता था। तो यहाँ दे रहा है कि वी लॉन्ग्ड फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स, तो यहाँ ब्रेड बैंगल्स को वह चाहता था। ऑप्शन दे रहा है केक्स एंड बोलिनहास, लोब्स, सैंडविचेज और ब्रेड बैंगल्स। तो ऑप्शन जो हमारा डी है ब्रेड बैंगल्स, ब्रेड बैंगल्स सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 11 और 13 का जो 11 से 13 तक कुछ क्वेश्चन है। दे रहा है कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोज लेसन, यानी जो प्रोज का आपका जो पार्ट है उससे संबंधित है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। दे रहा है कि व्हाट आर द बेकर्स नोन एज इन गोवा, गोवा में बेकर्स को किस रूप में जाना जाता था। तो आंसर है पेडर, तो यहाँ ऑप्शन ए हमारा सही है, पेडर के रूप में उनको जाना जाता था। क्वेश्चन में 12 दे रहा है कि हु हेल्प्ड लेंचो, लेंचो की मदद किसने किया था। गॉड ने, क्योंकि गॉड के पास तो वह लेटर लिखा था, तो क्या गॉड ने उसकी मदद किया था। हिज चिल्ड्रेन, उसके बच्चों ने उसकी मदद की थी। हिज वाइफ, या उसकी पत्नी की थी। द पोस्ट मास्टर, या पोस्ट मास्टर, तो पैसा पोस्ट मास्टर ने ही दिया था, तो इसलिए पोस्ट मास्टर, यानी ऑप्शन जो हमारा डी है, डी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 दे रहा है कि वेयर डिड द बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट sermon, कि बुद्धा ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। ऑप्शन दे रहा है गया में दिया था, लुम्बिनी में दिया था, बनारस में दिया था, या मगध में दिया था। तो ऑप्शन हमारा जो सी है सही है। उन्होंने पहला जो अपना उद्बोधन किया था, sermon दिया था, वह बनारस में दिया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 और 15 दे रहा है कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट द आंसर द एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो।
तो इस दिए गए स्टेंजा को आपको पढ़ना है और इसके नीचे दो क्वेश्चन नंबर 14 और 15 रहेगा, उसमें उसका आंसर देना है। दे रहा है डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्नी अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। तो अब इसमें क्वेश्चन दे रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। अमांडा इज फॉरबिडन टू ईट, अमांडा को मना किया जा रहा है खाने से। क्या खाने से? तो यहाँ देखिए दे रहा है कि डोंट ईट दैट चॉकलेट, चॉकलेट खाने से मना किया जा रहा है, तो चॉकलेट आंसर होगा। ऑप्शन दे रहा है ब्रेड खाने से, मैंगो, बिस्किट या चॉकलेट, तो ऑप्शन डी जो हमारा है वह डी सही है, चॉकलेट खाने से उसको मना किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है अमांडा इज नॉट लुकिंग टू हर, कि अमांडा नहीं देख रही है, किसके तरफ नहीं देख रही है? नौकर के तरफ, कि ब्रदर के तरफ, पेरेंट की तरफ या सिस्टर की तरफ? तो ऑप्शन सी हमारा सही है, पेरेंट्स की तरफ वह नहीं देख रही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दे रहा है 16 से जो 20 तक का जो क्वेश्चन होगा वह आपकी सप्लीमेंट्री पर आधारित होगा। दे रहा है कि 16 से 20 तक बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन इन द बुक फुटप्रिंट विदाउट फिट चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो सप्लीमेंट्री वाला जो बुक है उससे यह संबंधित है। तो 16 नंबर का क्वेश्चन दे रहा है कि हु सेड, इस बात को किसने कहा? व्हाट अ शेमलेस गर्ल, कितनी निर्लज्ज लड़की है। वी ऑल थॉट, हम सभी यह सोचते थे। शी वाज अ हार्मलेस डम्ब काऊ, तो इस बात को किसने कहा है? ये दे रहा है भोलीज मदर, भोली की मम्मी ने कहा, भोलीज टीचर, भोली की अध्यापिका ने कहा, द ओल्ड मैन, उस बूढ़ी औरत ने कहा, या भोलीज फादर, भोली के पिता ने कहा। तो वास्तव में वह जब शादी होने वाला था तो वहाँ पर वह बूढ़ी औरत थी और वह बूढ़ी औरत ने कहा जब भोली बोलना शुरू की थी, इसलिए ऑप्शन जो हमारा सी है द ओल्ड मैन यह सही है। क्वेश्चन नंबर 17 दे रहा है मटिल्डा बारोड, मटिल्डा ने उधार लिया था। क्या उधार लिया था? फ्रॉम हर फ्रेंड फॉरेस्टियर, फॉरेस्टियर से उन्होंने क्या उधार लिया था? कॉलर ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों का पट्टा लिया था, ब्रासलेट या कंगन लिया था, गोल्डन क्रॉस लिया था, या डायमंड नेकलेस उन्होंने लिया था। अब इसमें क्या सही है? तो ऑप्शन जो है हमारा डायमंड नेकलेस उन्होंने लिया था और जो खो गया था, तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 18 दे रहा है कि व्हेन ए ब्राइड्स फादर डाइड, जब ए ब्राइड के पिताजी मरे थे तो ही वाज इन, वह किस ग्रेड में था? सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड या फिफ्थ ग्रेड? तो ऑप्शन हमारा जो बी है सही है, उस समय ए ब्राइड थर्ड ग्रेड में था। क्वेश्चन नंबर 19 दे रहा है ग्रिफिन फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल एंड नेक्ड इन द मंथ ऑफ, कि जब अपने आप को बचाने के लिए ग्रिफिन ने सारा कपड़ा उपड़ा निकाल करके भागने लगा तो वह कौन सा महीना था? तेरा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी? तो वास्तव में वह जो महीना था वह जनवरी का था, तो ऑप्शन सी इसमें सही है, जनवरी का महीना। क्वेश्चन नंबर 20 दे रहा है द थीफ वाज टू कैच, तो थीफ स्टोरी वाले पार्ट का यह दे रहा है कि जब चोरी कर लिया और चोरी करने के बाद वह पैसा लेकर भाग रहा था तो वह कौन सा ट्रेन पकड़ने के लिए गया? दे रहा है कि द गोमती एक्सप्रेस, द पटना एक्सप्रेस, द लखनऊ एक्सप्रेस या पंजाब एक्सप्रेस? तो वास्तव में वह जो ट्रेन थी लखनऊ जा रही थी, लखनऊ के लिए ट्रेन जा रही थी, इसलिए इसमें दिया है लखनऊ एक्सप्रेस, तो हमारा जो सी ऑप्शन है यह सही है।